नमस्कार किसान भाइयों, अभी तक आपने ऐसे खाद लगाए हैं या उपयोग किए हैं जो एक या दो तत्वों से मिलकर बने हैं, जैसे डीएपी 1846 या एनपीके 123216 या मोनो जिंक सल्फेट जो कि 15% और 33%। लेकिन अब एक ऐसा खाद मौजूद है जो 9 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि है दोस्तों यारा मिला कॉम्प्लेक्स, जिसमें किसान भाइयों 9 तत्व हैं, जिसमें एनपीके, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, आयरन और मैंगनीज और जिंक जो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि किसान भाइयों फसल को शुरू से और अंत तक भरपूर पोषण देता है। तो आइए जानते हैं किसान भाइयों से जो काफी सालों से उपयोग कर रहे हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार। आप कहां से हो और कौन कौन सी खेती करते हैं, हमारे किसान भाइयों परिचय दें। मेरा नाम पुष्पेंद्र है, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। मैं मुख्यतः आलू और गेहूँ की खेती करता हूँ। तो सर आप यारा का कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो इन दोनों खेती में? मैं इन दोनों खेतियों में यारा मिला कॉम्प्लेक्स और यारा लीवा नेटाबोर का प्रयोग करता हूँ। जी। तो सर सबसे पहले आप यारा मिला कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ बताइए। यारा मिला कॉम्प्लेक्स भारत का एक ऐसा इकलौता खाद है जिसमें 9 पोषक तत्व हर एक दाने में मिलता है। एक और बात है, इसमें ये 90 से 95% घुलनशील है तथा हाथ से छिड़कने में आसान होता है क्योंकि ये डस्ट फ्री है। जी, यानी इसके जो दाने हैं वो मतलब डस्ट फ्री दाने हैं। जी, इसके दाने डस्ट फ्री होते हैं। तो सर इसे अभी किस किस फसल में उपयोग कर सकते हैं? यारा मिला कॉम्प्लेक्स को हम सभी फसल में यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मुख्यतः अभी गेहूं और आलू की बुवाई चल रही है जी, जिसको हम गेहूं और आलू में प्रयोग कर रहे हैं। जी सर, आलू की बात करें तो उपयोग करने का तरीका और आलू में ये क्या क्या काम करता है? यदि हम आलू की बात करें तो इसको हम बुवाई के समय 25 किलो पर एकड़ की इसकी डोज है। आलू में कंदों का संख्या ज़्यादा बनाता है, एक समान आकार के कंद होते हैं और जो आलू का पौधा होता है उसकी समान वृद्धि और मजबूत पौधा होता है। तो सर आपने डालने का तरीका बता दिया, ये कैसे काम करता है आलू में ये और बताएं। यारा मिला कॉम्प्लेक्स से जो मेरे आलू को संपूर्ण पोषक तत्व की जरूरत होती है वो मिलता है, यानी शुरुआत में। जी जी, शुरुआत अवस्था में जो पोषक तत्व की जरूरत होती है उसकी यारा मिला कॉम्प्लेक्स पूर्ति करता है जी, जिससे मेरे पौधे के ज़्यादा किल्ले, चौड़ी हरी पत्तियां और मजबूत कंद वाली जड़ों का विकास होता है। यानी ये जो कंद की जड़ होती है इनका भी फैलाव करता है। हाँ, उन जड़ों का विकास करता है। यारा मिला कॉम्प्लेक्स को बुवाई के 25 से 30 दिन पर दोबारा प्रयोग करते हैं तो उससे आलू में कंदों की संख्या बढ़ती है और समान वृद्धि होती है। जी सर, अगर यारा मिला कॉम्प्लेक्स को गेहूं में उपयोग करने की बात करें तो? यारा मिला कॉम्प्लेक्स हम गेहूं में 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करते हैं, जिससे किले होते हैं वो ज़्यादा और मजबूत जड़ होती है। और यारा मिला कॉम्प्लेक्स से एनपी के साथ साथ गेहूं को सल्फर और मैग्नीशियम में मिलता है। जी, इसमें पोटास हमें एसओपी के फॉर्म में मिलती है। तो सर बात करें यारा के एक और प्रोडक्ट यारा लीवा नाइट्राबोर के बारे में। यारा लीवा नाइट्राबोर एक दानेदार खाद है जिसमें कैल्शियम और बोरोन होता है। यारा लीवा नाइट्राबोर में नाइट्रेट नाइट्रोजन होता है क्योंकि पौधा नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है, क्योंकि नाइट्रेट नाइट्रोजन जमीन में उपलब्ध अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम एक पौधे के लिए आवश्यक तत्व है जो कि पौधों की छोटी छोटी कोशिकाओं को बांधने का काम करता है। कैल्शियम एक जड़ों की वृद्धि और विकास के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है जी, जो कि आलू में कंद के समान आकार और चमक बढ़ाता है, रोग सहने की क्षमता को बढ़ाता है और पाला सहने की क्षमता को बढ़ाता है जी, फल और सब्जी की भंडारण क्षमता को बढ़ाता है। यारा लीवा नाइट्राबोर में बोरोन होता है जो कि कैल्शियम के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। और सर यारा लीवा नाइट्राबोर को किस किस फसल में उपयोग कर सकते हैं और इसकी कितनी मात्रा लें? यारा लीवा नाइट्राबोर को हम हर फसल में यूज कर सकते हैं जी। अभी हम फसल की बात करें तो मुख्यतः आलू गेहूं में हम जी, तो आलू में हम पहली डोज 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से 25 से 30 दिन पर यूज करते हैं और दूसरी डोज 40 से 50 दिन पर यूज करते हैं जी। यारा लीवा नाइट्राबोर आलू में यूज करने से आलू की खुदाई के समय खराब होने की कम खराब होता है तथा फटता कम है जी, और इससे 20 से 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से पैदावार भी बढ़ती है जी। अगर सर यारा लीवा नाइट्राबोर की अगर गेहूं में लगाने की बात करें तो? और गेहूं में हम 25 से 30 दिन पर जी 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूज करते हैं जी, जिससे उसमें ज़्यादा पिल्ले जी, ट्रेलिंग ज़्यादा होती है, ब्याज ज़्यादा होता है और पेड़ स्वस्थ और अच्छा होता है जी, जिससे उसमें बालियों की संख्या ज़्यादा होती है जिस और बालियाँ पूर्णतः ऊपर तक भरी हुई होती है, चमकीला दाना होता है और पैदावार अधिक मिलती है।
गेहूं के ऊपर पाले का असर कम होता जी। है, उसकी पत्तियां अंत तक हरी रहती है। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका सर अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और किसान भाइयों आप इन प्रोडक्ट को अपने गेहूं या आलू की फसल में जरूर उपयोग करें और वापस आकर हमें कमेंट में बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। नमस्कार।